प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक के रहीम के दोहे नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, रहीम जी ने अपने दोहों में शिक्षाप्रद नीति और रीति की बातें बताई हैं। आइए रहीम के दोहे नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, रहीम के दोहे किसने लिखे हैं? क रहीम ने, ख कबीर ने, ग गिरधर ने, घ बिहारी ने। उत्तर क रहीम ने। प्यारे बच्चों, रहीम के दोहे रहीम जी ने लिखे हैं। प्रश्न नंबर 2, रहीम ने अपने दोहों में किसके बारे में बताया है? क वीरता, ख नीति, ग भक्ति, घ श्रृंगार। उत्तर ख नीति। प्यारे बच्चों, रहीम जी ने अपने दोहों में नीति के बारे में बताया है। प्रश्न नंबर 3, जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करे वह क्या कहलाता है? क वीर पुरुष, ख संबंधी, ग सच्चा मित्र, घ धोखेबाज। उत्तर ग सच्चा मित्र। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति मुसीबत के समय सहायता करे वह सच्चा मित्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, समाज में सगे संबंधियों की संपत्ति कितने प्रकार की रीतियों से बनती है? क 2, ख 3, ग 5, घ अनेक। उत्तर घ अनेक। प्यारे बच्चों, समाज में सगे संबंधियों की संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियों से बनती है। प्रश्न नंबर 5, मछली पकड़ने के लिए जाल को कहाँ डाला जाता है? क जल में, ख हवा में, ग घास में, घ खेत में। उत्तर क जल में। प्यारे बच्चों, मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है। प्रश्न नंबर 6, मछलियों के प्रति मोह छोड़कर जल शीघ्र ही कहाँ से निकल जाता है? क नदी, ख जाल, ग नाव, घ समुद्र। उत्तर ख जाल से। प्यारे बच्चों, मछलियों के प्रति मोह छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बाहर निकल जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मछलियाँ किसके प्रति प्रेम को नहीं त्याग पाती? क नाव के प्रति, ख नाविक के प्रति, ग जल के प्रति, घ जाल के प्रति। उत्तर ग जल के प्रति। प्यारे बच्चों, मछलियाँ जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं त्याग पाती। प्रश्न नंबर 8, मछलियाँ जल से अलग होकर क्या हो जाती हैं? क खो जाती हैं, ख सो जाती हैं, ग भाग जाती हैं, घ मर जाती हैं। उत्तर घ मर जाती हैं। प्यारे बच्चों, मछलियाँ जल से अलग होकर मर जाती हैं। प्रश्न नंबर 9, मछलियाँ जल से कैसा प्रेम करती हैं? क सच्चा, ख झूठा, ग स्वाभाविक, घ अस्वाभाविक। उत्तर क सच्चा।
प्यारे बच्चों, मछलियाँ जल से सच्चा प्रेम करती हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सज्जन किसके लिए धन इकट्ठा करते हैं? क परिवार के लिए, ख परोपकार के लिए, ग आनंद के लिए, घ स्वार्थ के लिए। उत्तर ख परोपकार के लिए। प्यारे बच्चों, सज्जन परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सज्जन व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना क्या दे देते हैं? क जमीन जायदाद, ख धन दौलत, ग सब कुछ, घ अनुदान। उत्तर ग सब कुछ। प्यारे बच्चों, सज्जन व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कौन सा कार्य करते हुए मानव को जीवन जीना चाहिए? क स्वार्थ सिद्धि का, ख प्रेम का, ग युद्ध का, घ परोपकार का। उत्तर घ परोपकार का। प्यारे बच्चों, परोपकार का कार्य करते हुए मानव को जीवन जीना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है, दोहे में कवि ने किस मास का चित्रण किया है? क क्वार मास का, ख फाल्गुन मास का, ग आषाढ़ मास का, घ सावन मास का। उत्तर क क्वार मास का। प्यारे बच्चों, रहीम जी ने अपने दोहों में क्वार मास का चित्रण किया है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कवि ने क्वार मास की तुलना किससे की है? क खुले आसमान से, ख आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से, ग घन घोर वर्षा से, घ आंधी तूफान से। उत्तर ख आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से। प्यारे बच्चों, कवि ने क्वार मास की तुलना आकाश में छाने वाले बिना पानी के बादल से की है। प्रश्न नंबर 15 है, अमीर के गरीब होने की तुलना किससे हुई है? अमीर के गरीब होने की तुलना किससे हुई है? क आषाढ़ मास से, ख फाल्गुन मास से, ग क्वार मास से, घ सावन मास से। उत्तर ग क्वार मास से। प्यारे बच्चों, अमीर के गरीब होने की तुलना क्वार मास से हुई है। प्रश्न नंबर 16 है, सांचा मीत किसे कहा गया है? क सच बोलने वाले को, ख संपत्ति हड़पने वाले को, ग मिलने वाले को, घ विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाले को। उत्तर घ विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाले को। प्यारे बच्चों, सांचा मीत विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाले को कहा गया है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, पेड़ अपने फल स्वयं क्यों नहीं खाते? क क्योंकि वे परोपकारी होते हैं, ख क्योंकि उन्हें फल पसंद नहीं है, ग क्योंकि वे फल खाना नहीं चाहते हैं, घ क्योंकि वे फल नहीं खाते हैं। उत्तर क क्योंकि वे परोपकारी होते हैं। परोपकारी पर जमा उपकारी, पर मैंने दूसरा, उपकार मैंने भला करना, दूसरे का भला करने वाले। प्यारे बच्चों,
पेड़ अपने फल स्वयं इसलिए नहीं खाते क्योंकि वे परोपकारी अर्थात दूसरों का भला करने वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं? क, अपने बाल बच्चों के लिए। ख, दूसरों की मदद के लिए। ग, धनवान बनने के लिए। घ, अपने बुढ़ापे के लिए। उत्तर ख, दूसरों की मदद के लिए। प्यारे बच्चों, सज्जन दूसरों की मदद के लिए संपत्ति जमा करते हैं। प्रश्न नंबर 19, बादलों की तुलना किससे की गई है? क, गरीबों से। ख, दरिद्रों से। ग, अमीरों से। घ, राजा महाराजाओं से। उत्तर ग, अमीरों से। प्यारे बच्चों, बादलों की तुलना अमीरों से की गई है। प्रश्न नंबर 20, धनी पुरुष गरीब होने पर क्या करते हैं? क, पछतावा। ख, दूसरों से मुंह छिपाना। ग, दूसरों का मजाक उड़ाना। घ, अमीरी की बातें। उत्तर घ, अमीरी की बातें। प्यारे बच्चों, धनी पुरुष जब गरीब हो जाते हैं तो वे अपने अतीत की अमीरी की बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 21, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? क, विपत्ति में। ख, संपत्ति में। ग, विदेश जाने पर। घ, समारोह में। उत्तर क, विपत्ति में। प्यारे बच्चों, सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होती है। प्यारे बच्चों, यह थे रहीम के दोहे नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, रहीम के दोहे नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।